नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अब तक की कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। उज्जैन के आगर रोड पर सेंट पॉल स्कूल के सामने 30 सालों से निवास कर रहे गरीब मजदूर और श्रमिक परिवारों के मकान हटाने के नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद 300 लोग परिवार के साथ कोठी पहुंचे। यहां शहर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रवि राय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा और झुग्गी झोपड़ी वासियों को पट्टे दिए जाने की मांग की। रवि राय ने बताया कि आगर रोड पर झुग्गी झोपड़ी में पिछले 30 वर्षों से निवास कर रहे करीब 450 लोगों को हटाने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। इनमें से 300 लोगों को हटाने के नोटिस जारी कर तहसीलदार के द्वारा 6 फरवरी को कोठी पर बुलाया गया था। कोठी पहुंचकर रहवासियों ने वकीलनामा पेश किया और अगली तारीख ली है। इसी के साथ मुख्यमंत्री और कलेक्टर को भी निवेदन पत्र दिया है, जिसमें कहा है कि जिन परिवारों को भी हटाने की तैयारी प्रशासन कर रहा है वो सभी मजदूर हैं और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले हैं। इन पर प्रशासन दया करे और वहां पर स्थापित करे, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री योजनाओं का लाभ दिलवाए। रवि राय ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कई बार घोषणा की गई थी कि जो जहां पर निवास कर रहा है उसे वहीं पर पट्टा दिया जाएगा और गरीबों को नहीं हटाया जाएगा। एक शासकीय भूमि है, करीब 40 बीघा भूमि जी। उस पर उज्जैन शहर के कई मजदूर गरीब परिवार वहां पे निवास करते हैं करीबन 30 वर्षों से जी। ये कुल झोपड़ों की संख्या लगभग 400 है। जिला प्रशासन के निर्देश पे तहसीलदार उज्जैन द्वारा उनको आज खाली कराने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, जिसकी आज कोर्ट में सुनवाई थी। आज हम लोगों ने अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया है और इसी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय कलेक्टर महोदय उज्जैन को एक ज्ञापन भी दिया है इस बात के लिए कि इनको यहाँ पर स्थायी पट्टे दिए जाए, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का इन्हें लाभ दिया जाए, इन्हें यहाँ से नहीं हटाया जाए। और जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी की कई प्रकार की घोषणा है कि जो व्यक्ति जहाँ रहता है उन्हें उसी स्थान पर स्थापित किया जाएगा, उसी का पालन करें और इन्हें नहीं हटाया जाए। इस बात को लेकर के आज करीबन हमारे 700-800 श्रमिक साथी, मजदूर साथी, वहाँ के रहवासी वहाँ पर आए थे और धरना प्रदर्शन की जगह हम लोगों ने एक निवेदन किया है। आने वाले समय में अगर जिला प्रशासन फिर अगर इस प्रकार की कोई दादागिरी करेगा तो निश्चित रूप से उस बात को भी हम आगे बढ़ाएंगे, अपनी पार्टी के माध्यम से ही बढ़ाएंगे। हमारे पार्टी के नेताओं से ही बात हुई, उन्होंने सभी ने कहा है, आज सारे पार्टी के नेता लोग आना चाहते थे परंतु किसान आंदोलन का जो हमारा कार्यक्रम था सब लोग उसमें व्यस्त थे, इसलिए आज हमने कलेक्टर और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन किया। किसानों के समर्थन में प्रदेश समेत पूरे देश में केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। मुंगेली जिले के किसानों के द्वारा आज मुंगेली बिलासपुर मार्ग में चक्काजाम किया गया। मार्ग पर 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। इस आंदोलन में कांग्रेसियों ने भी पूर्ण सहयोग दिया। इस आंदोलन में कांग्रेसियों का पूर्ण समर्थन रहा। किसानों ने केंद्र सरकार के बनाए इस कृषि कानून को काले कानून का नाम दिया और मोदी सरकार की घोर निंदा की। इस आंदोलन में जिले के किसान सहित कांग्रेसी नेता जिलाध्यक्ष दिलीप बंजारा, कांग्रेस सेवा दल राकेश तिवारी, शोभा कश्यप, जिलाध्यक्ष कांग्रेस किसान रामचंद्र साहू, लोकराम साहू, सूरज यादव के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। भारत बंद को सफल बनाना था, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय के जो संगठन करता है उन्होंने पूरा भारत देश में चक्काजाम रखा है। ये 3 काले कानूनों के विरोध में रखा गया है। पूरा भारत देश का हर एक किसान इस काले कानून के विरोध में उठ खड़ा हुआ है। आने वाले समय में ये आंदोलन बहुत उग्र रूप भी ले सकती है। हम इस आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है वो अपने काले कानून को वापस ले और एमएसपी को कानून बनाकर किसानों के हित में लागू करे, यही हमारी मांग है। देश के साथ उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में कोविड-19 की टीकाकरण का काम तेजी से चल रहा है। सख्त निगरानी के बीच जिले के कई केंद्रों पर पहले से ही निर्धारित सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और इसी क्रम में शुक्रवार को कौशाम्बी जिले के जिला अधिकारी ने भी वैक्सीन लगवाई।
इसके बाद वो आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन में जिला अस्पताल में मौजूद रहे। जिले में इससे पहले भी टीकाकरण केंद्रों पर अस्पताल के प्रभारियों को डोज लगवाकर टीकाकरण के महाअभियान का शुभारंभ किया गया था। वहीं जिलाधिकारी ने कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साहवर्धन किया और जनता में फैली भ्रांतियों को दूर करने की अपील की। आपको बता दें कि जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह शुक्रवार को कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद जिला अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नियम अनुसार वैक्सीनेशन की कार्रवाई को शुरू किया। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह को मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीएन चतुर्वेदी की देख रेख में पहली डोज दिलवाई गई। वहीं जिलाधिकारी ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद रेस्ट रूम पर मौजूद रहे और उसके बाद उन्होंने लोगों का हौसला अफजाई किया। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन को लगवाने से किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वैक्सीन लगवाने से कोई भी समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी के मझनपुर मुख्यालय में आम आदमी पार्टी की बैठक संपन्न हुई। चुनाव प्रभारी मोहम्मद शाहजहां की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया गया। कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श के बाद पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के नाम की सूची जिला प्रभारी को दी गई। पार्टी कौशाम्बी के सभी पंचायतों में अपने प्रत्याशी उतारेगी और पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ेगी। बैठक में दर्जनों नए साथियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। चुनाव प्रभारी बनाए गए मोहम्मद शाहजहां ने कहा कि पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी रहेगी और आप पार्टी दिल्ली मॉडल पर पंचायत चुनाव लड़ेगी। जिलाध्यक्ष मोहम्मद रिजवान, जिला महासचिव आकाश सिंह वर्मा के साथ इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। केवंसर उपखंड मुख्यालय पर नारवा सड़क मार्ग के पास स्थित कूलर की फैक्ट्री में आज सुबह 8 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए के कूलर जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि पुलिस जो है वह पूरे मामले की जांच कर रही है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस के हेड कांस्टेबल राम रतन में जब्त बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। आग के विकराल रूप के कारण फैक्ट्री में रखे कूलर जलकर राख हो गए। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन को आग पर काबू पाने के लिए जिला मुख्यालय से अग्निशमन बुलानी पड़ी। कोरोना काल के बाद अब स्कूल कोचिंग खुलने से छात्र छात्राएं स्कूल की ओर फिर से लौटने लगे हैं। छात्र छात्राओं को पढ़ाई से फिर से जोड़ने के लिए चोमू एसडीएम ने एक अनोखी पहल की है। आइए देखते हैं के.एस. सोनी की ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने देश और दुनिया को तबाह कर दिया। कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग बंद हो गए। ऐसे में छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर अब बड़ा असर पड़ रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे स्कूल, कॉलेज, संस्थान भी खुल गए हैं और छात्र छात्राओं को स्कूल की ओर लौटने लगी हैं। लेकिन लंबे इंतजार के बाद शुरू स्कूल में छात्र छात्राओं को पढ़ाई से जोड़ने के लिए चोमू एसडीएम को टीचर बनना पड़ा। एसडीएम अभिषेक सुराना ने अनूठी पहल कर छात्र छात्राओं को पढ़ाई के प्रति मोटिवेट करने का सराहनीय काम किया है। आईएएस अभिषेक सुराना यूं तो अपने नए नए नवाचारों के लिए चर्चित हैं। अभिषेक सुराना बताते हैं कि अध्यापकों और छात्र छात्राओं के बीच फिर से पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो, इसलिए सप्ताह में 2 दिन उपखंड की सरकारी स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं से मुलाकात करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं। इस दौरान छात्र छात्राओं के सवालों का जवाब भी अभिषेक सरल भाषा में देते हैं। उनका कहना है कि लंबे समय के बाद स्कूल खुली है। पिछले कुछ दिनों से स्कूल बंद होने से छात्रों की पढ़ाई के प्रति रुचि कम हो गई है। इसे मुख्य धारा में लाने के प्रयास से ये पूरी पहल शुरू की गई है। अपने ही पुलिसकर्मियों की वजह से आरक्षक नीरज उर्फ टोनी जोशी बागी हो गए हैं, जिन्होंने वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और पुलिस अधिकारी अब पूरे ही मामले को लेकर चौकन्ने नजर आ रहे हैं। आरक्षक नीरज ने आईजी और 2 सब इंस्पेक्टर और 1 एएसआई पर तमाम सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। नीरज उर्फ टोनी ने वीडियो जारी कर बागी होने की वजह बताई है। ग्वालियर जोन में पदस्थ रहे आईजी और एडीजी रैंक के अधिकारी राजा बाबू सिंह और 2 सब इंस्पेक्टर रामवीर सिंह कुशवाहा और राम शर्मा के साथ साइबर सेल गुना के एएसआई मसीह खान पर तमाम आरोप लगाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक वो सर्विस राइफल लेकर भागा है। आरक्षक नीरज ने कहा कि मैंने पुलिस की रोटी खाई है, मैं पुलिस कर्मियों की गोली नहीं चलाना चाहता, कोई मेरे पास में ना आए वरना मैं गोली चला दूंगा। मेरा नाम नीरज टोनी है। दिनांक आज तक मैं एक सिपाही था, लेकिन आज से मैं एक बागी हूँ। मुझे बागी बनाने में मेरे पुलिस वालों का ही रोल रहा है। रामवीर,
राम शर्मा, आईजी राजा बाबू सिंह, मेरे ऊपर 3 झूठे प्रकरण कायम कर दिए गए, 307 का, 354 का, हरिजन एक्ट का, जिसमें कभी भी दोषी नहीं रहा, जिनमें पूरे कोर्ट ने मुझे FR करके बरी किया। मेरे ऊपर झूठी कायमियाँ कराई गई, मेरी 4 डी करी गई, इंक्रीमेंट डाउन की गए। आईजी राजा बाबू सिंह ने मुझसे 2 लाख रुपए रिश्वत ली, नहीं तो मुझे क्या धमकी दी कि बर्खास्त कर देंगे। रामवीर कुशवाहा ने आत्माराम पारदी मारा, मोहब्बत सिंह रघुवंशी मारे, और ऐसे पता नहीं कितने इसने मार दिए। इसके ऊपर दिनांक आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अपने पैसे के जोर पे हमेशा बसता रहा है। आईजी राजा बाबू सिंह इसका खास था। एक छिनाल की शिकायत पे मेरे ऊपर विभागीय जांच की गई। जो धंधा करती है पूरा शहर जानता है, रानी खान, उसके कहने पे मेरी जांच की गई। उसने मेरा इंक्रीमेंट डाउन किया गया। इंक्रीमेंट डाउन करने के बाद आईजी राजा बाबू सिंह ने फिर मुझे लेटर दिया, जिसमें मेरे सेवा से पृथक करने का दंड देने का उसने धमकी दी, और 2 लाख रुपए लेने के बाद उसने उस सज़ा को वैसा का वैसा रख दिया। मेरे ऊपर लगातार मुकदमे कायम किए गए, झूठी शिकायतें गई। तो अब जब झूठे हो ही रहे हैं तो अपना सच्चाई करूँगा ना। दिनांक आज से मैं खुद को बागी घोषित करता हूँ। मेरे सामने जो आएगा मैं उसमें गोली मार दूंगा, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई हो। मैंने पुलिस की रोटी खाई है, पुलिस मेरे सामने ना आए। मैं पुलिस वालों पे गोली नहीं चलाना चाहता। मुझे साइबर सेल में बैठा हुआ मसीह खान 61 50 मोबाइल पकड़ता है, मुलजिम तो एक भी नहीं पकड़ता। ये बैठ के वहाँ दलाली का धंधा कर रहा है। और मसीह खान से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी फील्डिंग बिल्कुल मत लगाना, नहीं तेरा विकेट में 100% उड़ा दूंगा। बस यही मेरा कहना है, मेरी फील्डिंग में कोई ना आए। मेरी फील्डिंग में जो आएगा वो गया। मैं तो मरा घोषित करके ही खुद को हथियार उठा के आया हूँ। मेरी फील्डिंग में कोई ना आए, नहीं तो वो मरेगा। सुनिए, मैं आज तारीख तक एक सिपाही था, लेकिन आज से खुद को बागी घोषित करता हूँ। मुझे बागी बनाने में मेरे पुलिस वालों का ही मेन रोल रहा है, जिसमें आईजी राजा बाबू सिंह, सब इंस्पेक्टर रामवीर कुशवाहा, सब इंस्पेक्टर राम शर्मा, मेरे ऊपर झूठे मुकदमे कायम किए गए। 354 हरिजन एक्ट, 354 हरिजन एक्ट, एक जिला बदर आरोपी की दूसरी पत्नी ने मुझ पर झूठी कायमी कराई। 307 किसी ने गोली चलाई, मेरे हाथ से गोली चलाना दिखाया राम शर्मा ने। मेरे ऊपर विभागीय जांच की गई एक चरित्र महिला को, जिसको पूरा शहर जानता है कि वो धंधा करती है, उसकी शिकायत पे मेरे इंक्रीमेंट डाउन किया गया। उसके बाद फिर मेरे को आईजी राजा बाबू सिंह ने सेवा से पृथक का नोटिस दे दिया। 2 लाख रुपए लिए इसने मुझसे, आईजी राजा बाबू सिंह ने। लगातार मेरे ऊपर झूठे मुकदमे कायम होते गए, डी होती गई, सब में मुझे सज़ा दी गई, मुझे आर्थिक हानि दी गई। मुझे पुलिस की तरफ से पूरा परेशान किया गया। पुलिस के जो कुछ चुनिंदा चोर हैं उनके द्वारा। आत्माराम पारदी रामवीर ने मारा था, मोहब्बत सिंह रघुवंशी इसके चक्कर में फांसी लगा के मर गए थे। फिर भी इस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके साथ के केस पार्टनर की वीडियो मेरे साथ वायरल हुई थी, उसमें वो क्लियर हत्या स्वीकार कर रहा है, सब कर रहा है, फिर भी उसको नहीं उठाया जा रहा। इसका सह आरोपी रघु 15,000 का इनामी रुठियाई चौकी के आसपास घूमता रहता है, उसको कभी पकड़ा नहीं गया। राम शर्मा ने फायर किसी ने करा, मेरे हाथ से फायर दिखाया इसने। एक दलाल इनका SP ऑफिस में बैठा है, ASI मसीह खान, मोबाइल पकड़ता है 61 50। इनके आरोपी तो इसने कभी पकड़े नहीं, पकड़ता क्यों नहीं है? इनके सब दलाली कर रहे हैं। इसने दलाल लगा रखे हैं अपने 3-4 साथ में, वो इसकी दलाली करते हैं। बस इतना ही है। बाकी अपने आप को मैं बागी घोषित करता हूँ। मेरे सामने कोई ना आए, मैं उस पर गोली चला दूंगा। गुना के भुलनपुरा रोड स्थित एकता नगर का मामला है, जहां पर बिना बाउंड्री वॉल के गहरे कुएं में गलती से एक बच्ची गिर गई। सिटी कोतवाली पुलिस और प्रशासन के साथ रहवासियों की मदद से बच्ची को बाहर निकाला गया। एक कुएं में करीबन 4 से 5 साल की बच्ची गलती से गिर जाने से भुलनपुरा रहवासियों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस ने रहवासियों की कड़ी मेहनत से बच्ची को बाहर निकाला। बच्ची के पिता का नाम राज तिलक बताया जा रहा है। बच्ची की स्थिति बहुत गंभीर बताई जा रही है, धीरे धीरे सांसें चल रही हैं। हालांकि बच्ची को तुरंत जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद बिना बाउंड्री वॉल के कुएं में प्रशासन या रहवासी क्या व्यवस्था करते हैं। क्या उसमें जाली लगाई जाएगी या फिर बाउंड्री करवा दी जाएगी। उमरिया में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उमरिया ताला हाईवे पर धरना प्रदर्शन किया, जिससे काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। करीब 3 घंटे तक चले इस आंदोलन के दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से किसान लगातार कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और कल उनके प्रदर्शन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला।
पार्टी नेताओं ने भाजपा पर अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के आरोप लगाया और किसान विरोधी नीतियां थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कृषि कानून के विरोध में देश के किसान पिछले 2.5 महीनों से धरने पर हैं। इस दौरान करीब 150 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन आमतौर पर छोटी से छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने वाले प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर एक भी ट्वीट नहीं किया है। ये अन्नदाता के प्रति उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। मृत किसानों के आश्रितों को मुआवजा और नौकरी देने की बात की गई। कार्यक्रम को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश शर्मा, महामंत्री ठाकुरदास सचदेव, ध्रुव सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष अमृतलाल यादव, त्रिभुवन प्रताप सिंह, सावित्री सिंह, सेवादल अध्यक्ष संतोष सिंह के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने यहां पर उपस्थित किया। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा राशि देने की मांग की है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश व्यापी चक्काजाम को लेकर उमरिया में भी गहमागहमी रही। सुबह से ही घंगरी नाका के आसपास भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात थी। कांग्रेस का चक्का जाम हुआ, जिसमें ये भी देखने को आया कि पहले कांग्रेस सड़क पर बैठी थी, नारे बैठी है, इस पर क्या है? नहीं, कांग्रेस सड़क पर इस मुद्दे पर है ही और आज भी सड़क पर है। और जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा किसानों का और जब तक ये जनविरोधी मोदी सरकार उनके ऊपर थोपे गए कृषि कानून वापस नहीं लेती, हम सड़क पर रहेंगे। हमने चक्का जाम किया है किसानों के समर्थन में और ये संदेश दिया है माननीय मोदी जी को कि उद्योगपतियों की चापलूसी बंद करिए और किसानों के लिए आइए। किसानों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। वो किसान आज 1.5 महीने से ज़्यादा समय से 2 महीने से ज़्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। 150 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई है और आपने एक शब्द नहीं कहा उस अन्नदाता के लिए जो अपनी पूरी ज़िंदगी हमको हमारा पेट भरने के लिए काम करता है। तो हम आज फिर उनको संदेश दे रहे हैं कि तत्काल इन काले कानूनों को वापस लें। जो किसान मरे हैं इस आंदोलन के दौरान उनको उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दें, उनको मुआवजा दें और कृषि कानून काले कानून तत्काल वापस लें। बीते 5 तारीख को आधे अधूरे निर्माण कार्य मुख्यमंत्री पेयजल योजना से संबंधित जो टंकी बनाई गई है, फिर से प्लांट बनाया गया है, करीब वो 1470 लाख रुपए का बनाया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कल ही हमने इस पर घोर आपत्ति दर्ज कराई थी आप लोगों के माध्यम से कि ये योजना अभी अधूरी है और चूंकि इसमें भारी धांधली हुई है, इसमें गुणवत्ता विहीन काम हुआ है और उस धांधली को छुपाने के लिए आनन फानन में इसका लोकार्पण कराया गया है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री को गलत जानकारी दे के उनको गुमराह करके कि योजना पूरी हो गई है और अधूरी योजना का लोकार्पण उनके कर कमलों से कराया गया है। तो हमारी ये मांग है कि इस धांधली की जांच हो, साथ में लोकार्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह किया गया कि नहीं योजना पूरी हो गई और आप लोकार्पण करिए, इसकी भी जांच हो और इसके दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत फिल्टर प्लांट का उद्घाटन किया गया, जिसमें कल कांग्रेस ने ही आपत्ति दर्ज कराई है, तो क्या कमी है उसको लेकर के बताएं। कल बड़ी एक हास्यास्पद घटना हुई उमरिया ज़िले के साथ, उमरिया नगर के साथ, कि एक पूरी तरीके से आधी अधूरी योजना का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। अरे कुछ दिन रुक लेते, योजना चालू होने की स्थिति में हो जाती, बिजली कनेक्शन तक नहीं है, उस योजना का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। उमरिया के सीमांत वार्ड हैं, आदिवासी वार्ड हैं, वहाँ पेयजल की भीषण समस्या थी, आज भी समस्या है। ये योजना करोड़ों रुपए लोन लेके शुरू की गई, भारी भ्रष्टाचार, भारी बंदरबाट हुई, पूरी शहर की सड़कों को खोदा गया। अभी हजारों कनेक्शन चालू तक नहीं हुए। पर किसे दोषी मानते हैं? विकटगंज वाला जो उमरिया का हिस्सा है, वहाँ पे प्रथम चरण जो बात कर रहे हैं अफसर, उधर एक रत्ती काम नहीं चालू हुआ। इसके लिए पूरी तरीके से नगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार है। भारी भ्रष्टाचार हुआ योजना में, आनन फानन में इस योजना का चुनावी लाभ लेने के लिए मेरा ये आरोप है कि इसे कल उद्घाटन कराया गया और इसका उमरिया की जनता को अभी तो कोई लाभ मिलना नहीं दिख रहा। पिपलिया खुर्द के पास खेदा टोरिया संगीत में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के
तीसरे दिन कथावाचक पंडित श्री मनमोहन दुबे ने कहा कि यदि भगवान से मिलना है तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कठिन तप करना होगा। आइए सुनवाते हैं आपको कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि बिना भजन के भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। जिस प्रकार दूध से घी निकाला जाता है, दूध को पहले जमाया जाता है, फिर उसे मथा जाता है, उसके बाद उसमें से घी निकलता है। इसी प्रकार भगवान को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो सबसे पहले गुरु से गुरु मंत्र लेना होगा, तो फिर भगवान का भजन करना होगा। कठिन तपस्या के बाद भगवान प्राप्त होते हैं। कथा का आयोजन समस्त आमापानी गांव के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग कथा सुनने आ रहे हैं। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।